Assalamualaikum everyone and Bakhair Raglet. This is Fahad and I hope you're all doing well. ये है रोनिन के R7010 वायरलेस ईयरबड्स जो कि रोनिन ने Gen 7 ईयरबड्स के प्रोडक्ट लाइन में लॉन्च किए हैं। इनको मैंने 5000 रुपीज़ में परचेज़ किया है। इनको परचेज़ करने के दो रीज़न्स थे। पहला रीज़न ये था कि इनके केस में एक डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है और दूसरा रीज़न इनमें ANC को इंक्लूड किया गया है जो कि हम वीडियो में टेस्ट करेंगे। ये वीडियो मैं इन ईयरबड्स को थॉरली टेस्ट करने के बाद बना रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट इनटू इट। रोनिन 7010 का बॉक्स फ्लॉलेस कॉलिंग एक्सपीरियंस को हाईलाइट कर रहा है और साथ में ENC प्लस ANC को भी मेंशन किया गया है बॉक्स पर, जिसको हम आगे जाके टेस्ट करेंगे वीडियो में। इसके अलावा बॉक्स रोनिन के बाकी बॉक्सेस की तरह सिमिलर ही है एंड प्रोडक्ट की 1 ईयर वारंटी बॉक्स पर ही दी गई है। बॉक्स के अंदर टॉप साइड पर हमें बड्स देखने को मिलते हैं, उसके नीचे चार्जिंग केस, एक टाइप A to C शॉर्ट केबल और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा रबर टिप्स और एक यूज़र मैनुअल दिया गया है। केस का डिज़ाइन लैंग्वेजेस पर रोनिन की तरफ से कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है। इट्स अ डुअल टोन केस जिसका लिड ग्लॉसी है एंड लोअर पार्ट मैट है एंड केस इंटायरली प्लास्टिक से बना है। केस के फ्रंट पर एक डिजिटल डिस्प्ले है जो केस के चार्ज के साथ साथ बड्स के चार्जिंग स्टेटस एंड बड्स के रिमेनिंग चार्ज को भी शो करता है। बट डिस्प्ले का प्लास्टिक पार्ट बहुत ही ईजिली स्क्रैच हो जाता है एंड इन फैक्ट आउट ऑफ द बॉक्स भी मुझे डिस्प्ले प्लास्टिक पे कुछ स्क्रैचेस देखने को मिले। केस के बॉटम पर एक टाइप C पोर्ट दिया गया है एंड केस पर कोई पेयरिंग या रीसेट बटन नहीं है। केस का लिड बहुत ही स्मूथ है एंड लिड खुलने के बाद एक ही जगह लॉक हो जाता है एंड मूव नहीं होता, पर इसका लिड ग्लॉसी होने की वजह से आसानी से स्क्रैच पकड़ सकता है। ओवरऑल केस का बिल्ड मुझे सॉलिड लगा। केस को प्रेस करने पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ फील नहीं होगा बिल्ड में। बड्स स्टेम डिज़ाइन वाले हैं एंड बड्स भी केस की तरह डुअल टोन कॉन्ट्रास्ट में है, बट बड्स कम्प्लीटली ग्लॉसी हैं एंड मुझे बड्स पर आउट ऑफ द बॉक्स काफ़ी स्क्रैचेस भी देखने को मिले। बड्स के टॉप पर LED इंडिकेटर दिया गया है एंड उसके नीचे ही माइक होल है एंड दूसरा माइक होल बॉटम साइड पर दिया गया है। बड्स के टच सेंसर्स रोनिन ब्रांडिंग के बिल्कुल ऊपर ही हैं। बड्स का फिनिश मुझे कुछ इम्प्रेसिव नहीं लगा एंड क्वालिटी वाइज बहुत चीप फील देते हैं। बड्स का मैश नॉर्मल क्वालिटी वाला है और प्लास्टिक हाफ्स के बीच कैप भी नीट नहीं है एंड बड्स ईजिली स्क्रैच हो सकते हैं रफ यूज़ के साथ। ऑल्दो इन पर IPX4 स्प्लैश रेजिस्टेंस को मेंशन किया गया है, बट आप इनको पानी से दूर रखें। ईयर फिट मुझे इनका ठीक लगा। ये स्मॉल, कम्पैक्ट एंड लाइट वेट ईयरबड्स हैं। ये मेरे कान से एटलीस्ट नहीं गिरे टेस्ट करते टाइम, बट आपका एक्सपीरियंस मुझसे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। केस को मॉडरेटली शेक करने पर बड्स केस से बाहर नहीं गिरते एंड इवन एक्सट्रीम शेक करने पर भी बड्स केस के अंदर ही रहते हैं। इनके मैग्नेट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। ब्लूटूथ वर्जन इनका 5.3 है एंड ये AAC और SPC कोडेक को सपोर्ट करते हैं। ड्राइवर साइज़ इनका 13 मिलीमीटर है। डिवाइस के साथ पेयर होने के बाद ये लिड ओपन होते ही इन अराउंड 4 सेकेंड्स में कनेक्ट हो जाते हैं। साउंड की अगर बात करें तो इनका साउंड ओवरली बेस हैवी है। जहां ज़रूरत ना भी हो वहां भी बेस आपको फील होगा। वोकल क्लैरिटी इनकी बहुत ही एवरेज है। इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन इनका बहुत वीक है। साउंड इनका क्रिस्प बिल्कुल नहीं है। बेस की वजह से ट्रबल्स सप्रेस हो जाते हैं जो ओवरऑल साउंड के बैलेंस को ख़राब कर देते हैं। फुल वॉल्यूम इनका लाउड है, बट फुल वॉल्यूम पर अननेसेसरी बेस की वजह से वोकल्स बहुत ही मफल्ड यानी दबे दबे से फील होते हैं। आसान अल्फाज में बोलूं तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको साउंड की बिल्कुल समझ नहीं है और आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ बेस है, तो फिर ये आपको अच्छे लगेंगे। बट कोई ऐसा यूज़र जिसको साउंड की समझ हो, उसको ये बिलो एवरेज ही लगेंगे। टू बी ऑनेस्ट मुझे ये साउंड में ओवरऑल अनबैलेंस्ड लगे एंड मेरा लिसनिंग एक्सपीरियंस इनके साथ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहा। बड्स के टच सेंसर से आप बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं एंड बड्स से आप वॉल्यूम को एडजस्ट नहीं कर सकते। मोस्टली यूज़र्स ANC के फीचर का सुन के काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड मुझे इन ईयरबड्स के रिव्यू के कमेंट्स भी मोस्टली ANC की वजह से ही आए हैं। ANC यानी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन पे मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड की है। अगर आपको ANC के बारे में नहीं मालूम तो उस वीडियो से आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। इनका ANC एक्सप्लेन करने से पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ANC का काम कॉलिंग के साथ बिल्कुल भी नहीं है। सो कॉलिंग और ANC को आप आपस में मिक्स ना करें। ANC माइक की मदद से बाहर के शोर को डायरेक्ट फिल्टर करता है ताकि आपके कानों तक शोर कम आए बाहर से।
Ronin R7010 के ANC को आप लेफ्ट ईयरबड 2 सेकंड लॉन्ग प्रेस रखने से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अब रही बात इनके ANC क्वालिटी की, तो इनका ANC बहुत ही एवरेज है। बॉक्स एंड वेबसाइट पर इन्होंने ANC की इंटेंसिटी को मेंशन नहीं किया, बट बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मुझे इनका ANC अराउंड 25 टू 30 डेसिबल के बीच में ही लगा, विच सिंपली मीन्स कि ये ANC आपके किसी काम का नहीं है, बिकॉज इनका ANC एक खामोश रूम में 110 इन्वर्टर AC के साउंड को भी फिल्टर नहीं कर सकता। Ronin R7010 के माइक की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए मैंने इनको आउटडोर्स फ़ोन के माइक के साथ सिम कॉलिंग पे कंपेयर किया, और मुझे ये कॉलिंग में भी अच्छे नहीं लगे। इनका ENC मुझे काम करता हुआ नहीं मिला शोर एंड रश वाली जगह पे। इस वक्त मैं हूँ आउटडोर और इस वक्त एक कॉल रिकॉर्ड हो रही है फोन के माइक्रोफोन से ऑन सिम कॉलिंग। तो फोन का माइक्रोफोन जब आउटडोर आपको आउटपुट देता है तो कुछ इस तरह से माइक की क्वालिटी आपको सुनने को मिलती है। और अब मैं स्विच करूंगा Ronin R7010 10.7 बट्स के माइक्रोफोन पे। अब मैंने स्विच कर लिया है Ronin R7010 10.7 बट्स के माइक्रोफोन पे। स्विच करने के बाद Ronin 7010 के माइक का आउटपुट आपको कुछ इस तरह से सुनने को मिलेगा इन अ बिजी एनवायरनमेंट आउटडोर। इस कॉल रिकॉर्डिंग से आप खुद भी माइक को कंपेयर कर लें फोन के माइक के साथ। तो सिम कॉलिंग से 7010 का माइक किस तरह काम करता है कंपेयर टू फोन माइक। इन ईयरबड्स में कोई डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं मिलता, एंड यूजुअली जब मैं ईयरबड्स के गेमिंग लेटेंसी को टेस्ट करता हूँ तो मैं कैमरा फ़ोन के साथ Ulanzi J12 माइक को कनेक्ट करता हूँ और दूसरे फ़ोन के साथ ईयरबड्स को कनेक्ट करके एक्सटर्नल माइक से ईयरबड्स के ऑडियो को कैप्चर करता हूँ। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि एक्सटर्नल ब्लूटूथ माइक की लेटेंसी बड्स की लेटेंसी के साथ मिल के रिजल्ट को इनएक्यूरेट बना देती है वीडियो प्लेबैक में। सो अब मैं ईयरबड्स को डायरेक्ट कैमरा फ़ोन के माइक के साथ लगा के ऑडियो को रिकॉर्ड करूँगा। मैंने इनसे PUBG खेल के देखा एंड गेमिंग लेटेंसी Ronin 7010 की मुझे एवरेज सी लगी। 5K प्राइस कैटेगरी वाले ईयरबड्स से इनकी लेटेंसी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिली मुझे। Ronin R540 एंड Audionic S650 की गेमिंग परफॉर्मेंस इनसे बेटर देखने को मिली थी मुझे ड्यूरिंग माई टेस्टिंग। केस की बैटरी 400 mAh है एंड बड्स की बैटरी 35 mAh पर ईयरबड है। बट इन ईयरबड्स का मेन इशू ये है कि इनका केस 0 to 100 चार्ज होने में अराउंड 2 आवर्स का टाइम लेता है, एंड बड्स भी केस के अंदर 0 to 100 चार्ज होने में 1 आवर प्लस का टाइम लेते हैं। केस से आप बड्स को 3 to 4 टाइम्स के बीच में चार्ज कर सकते हैं। अब अगर प्ले टाइम की बात करें तो इनका एडवर्टाइज प्ले टाइम 6 आवर्स है, बट मैंने इनको अपने स्पेयर फ़ोन के साथ 80% वॉल्यूम पे ANC मोड ऑन के साथ टेस्ट किया एंड मुझे 5 आवर्स एंड 17 मिनट्स का प्ले टाइम मिला। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।